उत्सव की कर रहे हैं तैयारी, तो आइए हमारे पास है व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी। अंग क्षेत्र का सुप्रसिद्ध क्षेत्र का सबसे आधुनिक ओपन मैरिज गार्डन फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन। हमारे यहाँ शादी विवाह, जन्मदिन पार्टी, रिंग सेरेमनी, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, बैचलर पार्टी सहित किसी भी तरह की पार्टी और ऑफिस मीटिंग के लिए जरूर पधारें। हमारे यहाँ लग्जीरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, डीजे फ्लोर, मूविंग लाइट सहित कई अत्याधुनिक व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। मनपसंद झांकी के साथ करवाएं दूल्हे दुल्हन की एंट्री। हमारा पता है 33 माइल नवगछिया, भागलपुर। 9661904817 9934433194। भारी मात्रा में किया गया 4 थानों की शराब का विनिष्टीकरण। सुल्तानगंज थाना परिसर में उत्पाद विभाग के द्वारा 4 थानों की भारी मात्रा में शराब विनिष्टीकरण किया गया। इस दौरान उत्पाद विभाग के पदाधिकारी चंदन कुमार ने बताया कि 4 थाना की भारी मात्रा में शराब विनिष्टीकरण किया गया, जिसमें शाहकुंड थाने की 74 देसी लीटर शराब, सुल्तानगंज थाने की 1310 लीटर विदेशी, 123 लीटर देसी शराब, अकबरनगर थाने की 85 लीटर विदेशी, 18 लीटर देशी शराब, सजौर थाने के 20 लीटर देसी शराब को जेसीबी के द्वारा विनिष्टीकरण किया गया। इस दौरान अंचल इंस्पेक्टर रतनलाल ठाकुर, अंचल के आरओ रवि कुमार, सुल्तानगंज थाना अध्यक्ष प्रिय रंजन, शाहकुंड थाना अध्यक्ष पंकज कुमार झा, अकबरनगर के एसआई संतोष कुमार वर्मा, सजौर थाने के पीटीसी सुशील प्रकाश राव सहित इत्यादि पुलिसकर्मी मौजूद थे। महानंदी संस्थान के सौजन्य से गरीब व निसहाय को बांटे गए खिचड़ी के सामान व गर्म कपड़े। मां आनंदी संस्था के सौजन्य से एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जरूरतमंदों को खिचड़ी की सारी सामग्री और नए एवं पुराने वस्त्र का वितरण और संस्था के माध्यम से एक गरीब दिव्यांग महिला को दुकान खुलवाने का सहयोग किया जाएगा। मां आनंदी संस्था की संस्थापिका प्रिया सोनी और संस्था के सारे सदस्य हर इंसान में ईश्वर का वास समझकर पुण्य तिथियों में पुण्य कार्य करके अपने आप को ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त करते हैं। अभाविप ने शिक्षा मंत्री का किया पुतला दहन। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भागलपुर द्वारा बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव का पुतला दहन किया गया। पुतला दहन का कार्यक्रम स्टेशन चौक पर किया। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के खिलाफ अभाविप के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। अभाविप के प्रदेश कार्य समिति सदस्य आदित्य राज ने कहा कि शिक्षा के मंदिर में आकर छात्रों और नौजवानों के बीच धार्मिक भेदभाव पैदा करना कहीं से भी उचित नहीं होता। छात्र का कोई धर्म नहीं होता, उनके बीच केवल पढ़ाई संबंधित विषय रखना ही उचित होगा। ऐसे मानसिक भेदभाव रखने वाले मंत्री को बिहार सरकार मंत्री पद से अविलंब बर्खास्त करे। नगर मंत्री कपिल शर्मा ने कहा कि विद्यार्थी परिषद ऐसे कट्टरपंथी विचारधारा वाले व्यक्तियों का पुरजोर विरोध करती है। ज्ञात हो कि बिहार के शिक्षा मंत्री द्वारा बुधवार को नालंदा खुला विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में रामचरितमानस को नफरत और समाज को तोड़ने वाला ग्रंथ बताया गया। मौके पर जिला संयोजक रोहित राज, कुणाल पांडे, राजहंस यादव, रोजी सिंह, प्रीति कुमारी, गौतम साहू, सत्यम झा, अमरजीत, राहुल, शिवसागर, प्रिंस और अन्य दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। सड़क पर उतरे यमराज, लोगों से यातायात नियमों का पालन करने का किया अनुरोध। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत यातायात पुलिस प्रशासन व जीवन जागृति सोसाइटी ने चलाया जागरूकता अभियान। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता और कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को यातायात संबंधी नियमों की जानकारी देने के लिए एक 11 जनवरी से 17 जनवरी तक सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी बाबत आज भागलपुर में सड़क सुरक्षा के तहत लोगों को जागरूक करते हुए एक अनोखा अंदाज देखने को मिला। सड़क सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम के अंतर्गत भागलपुर यातायात पुलिस एवं जीवन जागृति सोसाइटी ने एक अलग अंदाज में लोगों को जागरूक किया। यमराज भागलपुर की सड़कों पर दिखे और लोगों से यातायात के पालन करने का अनुरोध किया। इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन हरी झंडी दिखाकर भागलपुर के यातायात डीएसपी प्रकाश कुमार ने, साथ ही कार्यक्रम के दौरान जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष अजय कुमार और उनके संस्थान के कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम के तहत लोगों को सड़क यातायात की सुरक्षा हेतु घटनाओं को देखकर कई बातों पर ध्यान आकृष्ट करते हुए जागरूक किया गया। इस अनोखे अंदाज से लोगों को जागरूक करने का कार्यक्रम होने से आम जन को यातायात नियमों की आधारभूत जानकारी भी मिली। भागलपुर में 2 दशक के बाद जिला स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता का हुआ आयोजन।
भागलपुर में लगभग 2 दशक के बाद खेल जगत में शतरंज की शुरुआत एक बार फिर से हुई। आज जिला स्तरीय चेस टूर्नामेंट का आयोजन भागलपुर के निजी होटल में किया जा रहा है, जिसमें 62 खिलाड़ी प्रतिभागी के रूप में भाग ले रहे हैं। वहीं इससे चयनित होने वाले खिलाड़ियों को 4 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसके बाद वो 20, 21 व 22 जनवरी को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में अपने हुनर का प्रदर्शन करेंगी। एक बार फिर से भागलपुर में चेस की शुरुआत होने पर जहां खिलाड़ियों में काफी उत्साह देखने को मिला, तो वहीं भागलपुर के गणमान्य लोगों का इसमें बड़ा योगदान रहा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में MLC NK यादव मौजूद रहे। वहीं चेस एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह, युवा समाज सेवी विजय यादव, भागलपुर जिला शतरंज के सचिव विश्वबंधु उपाध्याय के साथ अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। एक गांव ऐसा भी जहां लोग रात्रि पहरेदारी कर गांव को नशा मुक्त व अपराध मुक्त बनाने के लिए हैं संकल्पित। बिहार में भागलपुर के एक मोहल्ले में जिनके हाथों में डंडा, विसल व टॉर्च देख रही हैं, वो कोई पुलिस का जवान या होमगार्ड का जवान नहीं, बल्कि गांव के ही युवा और बुजुर्ग हैं। वो अपने गांव में अमन, चैन व शांति लाने के लिए रात्रि पहरेदारी कर रही हैं। एक समय था जब गांव के लोग बदमाशों से डरा करते थे, अब बदमाश इन मोहल्ले वालों से डरते हैं। मामला बिहार में भागलपुर जिले के मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत वार्ड नंबर 39 और 40 शाहबाज नगर का है। मुजाहिदपुर के शाहबाज नगर मोहल्ले की हालत इस कदर खराब हो गई थी कि लोग उस मोहल्ले से गुजरना अपने आप को महफूज नहीं समझते थे। वहां के युवा बिगड़ रहे थे। चरस, अफीम, ब्राउन शुगर की बिक्री धड़ल्ले से होने लगी थी, जिसके चलते वहां राहगीरों के साथ छिनछोर, मारपीट आम बात हो गई थी। असामाजिक तत्वों के द्वारा खुलेआम अपराध को अंजाम देना आम बात हो गई थी। लोग काफी भयभीत रहते थे। रात के अंधेरे साए से तो डर लगता ही था। लोग दिन में भी घरों से निकलना ठीक नहीं समझते थे। बहन बेटियों का स्कूल कॉलेज जाना दुश्वार हो गया था। एक वाकया ऐसा है कि अपराधियों ने गांव के ही एक युवक का मोबाइल, पैसा, उसके पास का सामान छीन लिया। ऐसी वारदात सैकड़ों हो चुकी थी, लेकिन वो युवक उस गांव का था। उसने हर घर जाकर फरियाद लगाई कि मुझे मेरा सामान दिला दिया जाए। उस युवक को सामान तो नहीं मिला, लेकिन गांव के लोगों ने उसी दिन कसम खाई कि इस गांव को अपराध मुक्त व नशा मुक्त बनाना है, आदर्श व स्वच्छ गांव बनाना है। तभी से उस गांव के लोग रात्रि के 10 से 4 सुबह तक पहरेदारी करते हैं। हर घर से लोग इस पहरेदारी में शामिल होते हैं। अब मुजाहिदपुर के शाहबाज नगर के लोग अमन और चैन से रह रहे हैं। लोग दिन भर अपना व्यवसाय करते हैं और रात में अपने समाज की रक्षा के लिए पहरेदारी करते हैं। प्रशासन की ओर से भी शाहबाज नगर वालों को सहायता मिल रही है। जब भी गांव के लोग फोन करते हैं, तुरंत मुजाहिदपुर थाना इस पर संज्ञान लेता है और गश्ती गाड़ी जाती है। अपराध को जड़ से मिटाने के लिए पंचायत भवन में एक बैठक रखी गई। दर्जनों लोगों को एकजुट किया गया। उसके बाद रात्रि की ये पहरेदारी शुरू हुई। रात में आप लोग पहरेदारी कर रहे हैं, ऐसा क्या परेशानी आ गया जो आप लोगों को रात में पहरेदारी करनी पड़ रही है? मोहल्ले की हालत 2 साल पहले बहुत ख़राब थी। अपराधियों का गठजोड़ था और लोग भय में रहते थे। कैसे आप लोगों ने शुरू किया कि ये ऐसा पहरेदारी शुरू करनी चाहिए? और रात में स्टेशन से यात्री जब आते थे या जाते थे ट्रेन पकड़ने के लिए, तो उनको उनका पैसा, मोबाइल सब छीन लिया जाता था। उसी सिलसिले में बगल के गांव का एक वाकया था, उनका मोबाइल छीन लिया गया था। उसके लिए पंचायत यहाँ बैठी थी और पता लगाया जा रहा था किसने छीना है। वो एक गांव मोहल्ले के पूरे लोग एकजुट थे और लोगों के मन से जब भय निकला तो लोग खड़े हो गए बुराई को मिटाने के लिए। और आज जो बच्चे भटक गए थे अब लाइन पर आ रहे हैं, नशे से दूर हो रहे हैं और अब अपराधियों से भय नहीं है, बल्कि मोहल्ले के लोगों से अपराधी भय खाते हैं। ये फर्क पड़ा है और सभी लोग सुरक्षित हैं। हम लोग चाहते हैं कि मोहल्ले का माहौल एकदम ठीक ठाक रहे, सब लोग अच्छे से रहें, यहाँ कोई बुराई यहाँ ना रहे। इसी के लिए रोजाना रात में लोग जगते हैं। तकरीबन कितने लोग पहरेदारी में रहते हैं? 40 लोगों की टोली रहती है। 25, 30, 40 सबका हफ्ते में एक दिन ड्यूटी पड़ता है। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम रहीमुल्लाह है और इसी बस्ती में रहता हूँ
प्राइमरी स्कूल में पढ़ाता हूँ। नॉनवेज पसंद करने वालों के लिए खुशखबरी, अब ले दर्जनों चिकन मटन की वैरायटी का स्वाद अपने नवगछिया में। द रेस्ट्रो रेस्टोरेंट एंड कैफे नववर्ष पर 10 से 20% तक की भारी छूट। लीजिए चिकन बिरयानी का स्वाद मात्र 70 रुपए से। सेलिब्रेशन हॉल की व्यवस्था है उपलब्ध ताकि आप लें परिवार के साथ खाने का आनंद। हमारा पता है द रेस्ट्रो रेस्टोरेंट एंड कैफे, गौशाला रोड, नवगछिया। 9304649348 70043941122। होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है।